जो चतुर्भुज आकार में है और प्रतिमा के चरणों के नीचे ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है कि इसका निर्माण राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने 9वीं शताब्दी में करा। मां भद्रकाली मंदिर के दर्शन के पश्चात हमारा अगला पड़ाव है मां छिन्नमस्तिके का मंदिर रजरप्पा, जो झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में स्थित है और उसकी दूरी इटखोरी से करीब 127 किलोमीटर है। तो आइए चलते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर मां छिन्नमस्तिके का यह मंदिर है। रजरप्पा के भैरवी बेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिके का मंदिर आस्था की धरोहर है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिके मंदिर काफी लोकप्रिय है। एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सर काट दिया। कटा सर देवी के हाथों में आ गिरा। वह गले से 3 धाराएं निकली। वह 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी तथा तभी से यह स्थान छिन्नमस्तिके कही जाने लगा। मंदिर के निर्माण काल के बारे में पुरातात्विक विशेषज्ञों में मतभेद है। किसी के अनुसार मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले हुआ था, तो कोई इसे महाभारत युग का मानता है। अभी तक का सबसे बड़ा शिवलिंग मैंने यहाँ पर देखा है, जो ठीक मंदिर के मुख्य मंदिर के समीप ही है। वास्तुशिल्प असम के कामाख्या मंदिर जैसा ही मिलता है और अभी नवरात्र है तो इस मौके पर यहाँ सजावट बहुत अच्छा किया गया है, फूलों से और फलों से खास करके, जो वाकई देखने लायक है।
पर बलि की प्रथा भी काफ़ी विख्यात है। बकरों की बलि यहाँ पर अक्सर दिया जाता है। और एक चीज़ और यहाँ पर देखा जाता है कि बलि के बाद जो खून निकलता है उन पर मक्खियाँ कभी नहीं बैठती हैं। तो इसके पीछे क्या राज है पता नहीं। Very bad smell. दामोदर और भैरवी नदी का संगम स्थल भी अत्यंत मनोहारी है। भैरवी नदी स्त्री मानी जाती है जबकि दामोदर पुरुष। संगम स्थल पर भैरवी नदी ऊपर से नीचे की ओर दामोदर नदी के ऊपर गिरती है। कहा जाता है कि जहाँ भैरवी नदी दामोदर में गिरकर मिलती है उस स्थल की गहराई अब तक किसी को पता नहीं है। आदिवासियों के लिए यह त्रिवेणी है। मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालु, आदिवासी और भक्तजन यहाँ स्नान व चौडाल प्रवाहित करने तथा चरण स्पर्श करने के लिए आते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जिस तरह हम हिंदू धर्म में सब गंगा में अपने अस्थियाँ प्रवाहित करने जाते हैं, उस तरह आदिवासी यहाँ पर अपने पूर्वजों के अस्थियाँ शायद यहाँ प्रवाहित करने आते हैं। तो उनके लिए भी यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है।